जी जी जी। देखिए, तो मेरा ये सोचना है हम्म। कि जब हम बड़ा सोच पा रहे हैं, हाँ। बड़े करने के लिए टेक्नोलॉजी डिजाइन कर पा रहे हैं, ड्राफ्ट लॉ भी बना पा रहे हैं, तो हम अच्छे लोगों को अपने साथ जोड़कर, और वो जो भी काम कर रहे हैं करते रहे, उन्हें कोई काम नहीं करना है, केवल एनर्जी लेवल पे। नहीं, मेरे मेरे को ना दिक्कत उसी चीज की कभी है। एक जो पॉइंट था, हाँ हाँ। अगर एज एन इंडिविजुअली मैं ज्वाइन करता हूँ वो ठीक है, पर उसके बाद का जो आपने एक पॉइंट बोला था ना, कमिटमेंट फॉर कि और मेंबर्स को बनाना है, करना है, मैं अब वो तो चीज़ उसमें अभी नहीं तीसरा कर वाला ले पाऊंगा। लें, यदि मान लो अपन दस वो दिन मैं में नहीं कर 10। पाऊंगा, क्योंकि मेरा असल में कारण क्या है आपको बता दूं मैं हाँ। अभी 2-3 चीज़ों पे काम कर रहा हूँ। ठीक है, और उसके नहीं अंदर तो कहीं आप भी, एक काम कहीं कर कोई सकते भी होगा हैं। ना, अकेला तो मैं बन सकता हूँ, उसके जो नहीं, अकेला सब्सिडियरी वाला बन था ना। जाइए। देखिए, हाँ। थ्योरेटिकली तो आपको जो है जोड़ना चाहिए, लेकिन आप यदि एज्यूम करिए अपनी व्यस्तता के कारण नहीं जोड़ पा रहे हैं, तो जिनको आप अच्छा समझते हैं उनका नाम नंबर यदि आप मुझे देंगे, तो फिर मैं डायरेक्टली उनसे प्रयास करूंगा। वो बट देन क्योंकि बट देन मेरे यो असल में मेरे और जो बिजनेस एक्टिविटीज है ना सब चीज़ों की, उसके ऊपर, क्योंकि मैंने पहले इट वाज अ टोटली डिफरेंट एक्टिविटी, इससे रिलेटेड नहीं था कुछ भी चीज़ें। तो मेरे नहीं को नहीं। वहाँ पे फिर बाद में मेरे जो अपना वर्किंग है, बाकी चीज़ें जो मुझको भी करनी है, जो प्लानिंग है मेरी, उसके अंदर मेरे को आप उसका उसे उसका करते नेगेटिव रहे। इम्पैक्ट नहीं पड़ जाएगा। नहीं नहीं, नहीं, आप मैं उसे, औरों को जोड़ूंगा तो, और औरों को बोलूंगा तो आप मुझे बाद उसको में उनको मत अप्रोच करना जोड़िए। ही करना है, मुझे उनको जैसे अप्रोच करना ही करना है बाद में। देखिए, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ। हाँ। आप मत जोड़िए। आपको जो अच्छे लोग लगते हैं कि ये हम्म। बहुत काम के हैं, बड़े पॉजिटिव हैं, राष्ट्रीय हैं, इनके अंदर एनर्जी है, आप हम्म। अपने अपने जो है ना प्रभाव क्षेत्र के ऐसे लोगों के नाम हमको भेज दीजिए। आई विल ट्राई टू रोप इन एट माई लेवल। तो उससे आपके वो मैं ऊपर कोई देखता बोझ हूँ। भी नहीं नहीं पड़ेगा आपके नहीं, पास में, और वो उसका हम नहीं ना, उनको ये वो भी नहीं चीज़ कहेंगे कि आपने मुझे नंबर दिए। नहीं, वो तो आपकी बात सहमत हूँ मैं, वो तो चीज़ें रखी जाती हैं। मैं फिर उसको करता हूँ, फिर मैं उसके लिए मेरे को हल्का सा, मैं उसमें उसी को लेकर के मैं हेजिटेंट हुआ था। नहीं ठीक है, तो आप वो नहीं, वो नॉन ऐसा एक्टिव मेंबर में नहीं, आ जाएंगे, आप मुझे क्या ऐसा दिक्कत है। ऐसा होता है ना, देखो मिताली जी, मेरा एक बहुत सिंपल सा एक फिनोमिना है। मैं किसी को भी ना, मेरे से झूठ बोल करके ना काम होता नहीं है। नहीं, ये तो बहुत अच्छा ठीक है ना। चरित्र है। और अच्छी और चीज है। और झूठ बोला नहीं जाता। तो इसलिए मैं सीधी सीधी बात एक बार बोलता हूँ, आज आपने पूछा ये मेरे से, आप आज से 5 साल बाद पूछेंगे तो आपको यही उत्तर मिलेगा, क्योंकि सच तो एक ही रहता है ना। तो इसलिए मेरे नहीं से नहीं, होता ठीक नहीं बात है। है। देखिए देखो देखिए, मेरा ये तो कहना है कि वैसे भी हमारी फिलॉसफी है कि जो जो कुछ कर रहा है उसे करने दिया जाए। यदि जो आप करना चाह रहे हैं, आई कैन टेक्निकली आल्सो कंट्रीब्यूट इन दैट गिविंग द, क्योंकि सर, मैं आऊंगा आपके पास, मैंने तो मैं हर आपके बात के पास, जो है ना बिजनेस मॉडल मैं बनाए नहीं हुए हैं। नहीं सर, मेरे को, मैं आपके पास जो मेरा जो चीजें हैं उसका जैसा बेस बन जाए हम्म। चीजों को, उसके बाद मैं, मेरे को तो बेसिकली मेरे को उस जो भी मैं प्रोजेक्ट है उसके अंदर मेरे को पुलिस वालों की बहुत जरूरत है। नहीं, आप मुझे ठीक है अकेला पुलिस मत वाला ना, मत नहीं मानो, नहीं नहीं मुझे सर, लीगल अरे एक्सपर्ट नहीं सर, मानो, मुझे सर मैं इकोनॉमिस्ट मानो, नहीं नहीं मुझे मैं आपको फाइनेंशियल एक एक्सपर्ट नहीं मानो, नहीं मुझे सर ह्यूमन सर रिसोर्स सर एक्सपर्ट मानो। नहीं सर सर, आपने उसको आपने डिफरेंट डायरेक्शन में ले लिया। हम्म। मैंने आपको इसलिए बोला, मेरे को इसलिए उनकी जरूर, क्योंकि मेरे प्रोजेक्ट के अंदर उनकी बहुत रिक्वायरमेंट है, और हम्म। आपका जो आपने जो पोर्टफोलियो में काम अभी आप कर भी रहे हैं, कुटुंब में भी जो आप कर रहे हैं, हम्म। उसके अंदर भी तो सारी लिंकिंग आ रही है ना सबों की। हाँ हाँ। सब जने लिंक हो रहे हैं सब जनों के। तो मेरे को वो आपका जो वो फोटे है, या जो आपने चीजें डेवलप करी हैं, जो सिस्टम हम्म। बनाए हुए हैं, तो हम्म। मेरे को तो उसकी जरूरत होगी ही होगी, हम्म। क्योंकि उसके बिना मेरा प्रोजेक्ट भी काम सक्सेसफुल नहीं है। हम्म। बिकॉज हमारे को कोई भी हम काम करते हैं, हमारे को लीगल एंगल से सारी चीजों को देखना पड़ता है। तो हम्म। वो तो मेरे को जरूरत होगी ही होगी। तो उसके अंदर मेरे को, मैं तो आपको ओपन की बोल के चलना, पर अभी बाकी डिटेल अभी मैं डाइवर्स नहीं करना चाह रहा हूँ, बिकॉज ऑफ माई ओन कंसर्न्स ऑन इट। ठीक है, तो उसका भी प्लेटफॉर्म बहुत डिफरेंट टाइप का है। अभी तक आई हैव नॉट कम अक्रॉस एनी प्लेटफॉर्म लाइक दैट ऑन द इन द कंट्री, and forget about in the country, even outside the country I have not seen it। और ये बात पक्की है कि एक बार जब मैं चालू कर दूंगा तो वो आपको वो इट विल गेट रेप्लिकेटेड एट मैनी प्लेसेस। क्योंकि एक बार चीजें कॉन्सेप्ट आने के बाद तो भी दूसरा जना उसको पिक कर लेता है ना। मेरा भी कॉन्सेप्ट अभी नया है, और इसके ऊपर मैं आईपीआर ले नहीं सकता, नहीं तो वो भी ले लेता मैं।
क्योंकि उस पर आईपीआर नहीं मिल सकता मेरे को, इसलिए वो भी प्रॉब्लम है। नहीं तो मैं तो उस पर आईपीआर ले लेता था। उसके बाद तो प्रोजेक्ट को फिर रन करने के लिए वो आईपीआर बेचते रहते और प्रोजेक्ट रन करता रहता, तो पैसे मिलते रहते, उससे अपना चलता रहती आगे चीजें। तो वो चीज भी नहीं हो पाएगी। तो वो मैं आई हैव दैट थिंग इन माइंड। नहीं, आप एक काम करिए, चलिए अपन हर चीज से हर व्यक्ति को चूंकि हमें जोड़ना है, और आप जैसे अच्छे व्यक्ति को जोड़ने के लिए मैं काफी नहीं, मैं जुड़ूंगा। मैं कल तो नहीं मैं नहीं, कुछ अब एक बिजी हो काम, गया अपन था। अपन अपन कुछ डिसीजन ले लेते हैं ना अभी। हाँ, एक डिसीजन तो ये लेते हैं, हमें जो आपको लिंक भेजा है उससे आप जुड़ जाइए। ठीक हमने है। हाँ। आपको इस शर्त से मुक्त कर दिया है कि आपको लोगों को जोड़ना है। यदि भविष्य में कभी आपका दिल करे तो जोड़ लेना, यदि नहीं ठीक है। करे ठीक तो है। उसकी भी जरूरत नहीं, ठीक है। हाँ। लेकिन आपका एक कमिटमेंट रहेगा कि जिनको आप अच्छा मानते हैं, जिनको आप ये मानते हैं कि साहब उनमें एनर्जी है, देशभक्ति है, हम्म। और इस व्यवस्था से लड़ने के लिए वो तपस्या के स्वरूप उनको जोड़ना जरूरी है। वो 8, कर 10, दूंगा, वो 20 मैं कर जितने भी दूंगा। आपको ऐसे लोगों के नाम और उनके वो दे दीजिए, एंड व्हाइल डिस्कसिंग विद देम आई विल नॉट गिव योर रेफरेंस, ठीक है। राइट। सो वो आपको वो मैं भी धर्म कोशिश वो संकट नहीं देखता हूँ, रहेगा क्योंकि मैं कि नहीं आपको नहीं वो हाँ? मैं और हल्का फिर सा बैकग्राउंड और वगैरह। फिर उनसे भी जो बात करने वाला कोई टॉम डेक एंड हैरी तो है नहीं। नहीं नहीं इज एन आईपीएस ऑफिसर नहीं विद नहीं 7 ईयर सब ऑफ नहीं द नहीं डीजीपी सब रैंक एक्सपीरियंस। सब एक चीज बताओ मेरे को। हाँ। मैं उनमें से बिलीवर में से हूँ। अगर आपने बोला कि यार मेरे को जमीन कोई पसंद आ रही है, मुझको जमीन परचेज करनी है किसी प्रोजेक्ट के लिए, हम्म। वो जमीन सेल पे नहीं है, मैं तो उसके ओनर के घर के में घुस जाता हूँ, वो तो सब मेरा इंटरेस्ट है। अगर आपको इंटरेस्टेड है बात करो, चाय पी के आ जाता हूँ उसके साथ। हम्म। अगर मना कर देगा तो चाय पी कर आ गया, अगर बोल दिया हाँ जी इंटरेस्टेड है तो फिर आगे बात हो जाएगी। बिल्कुल सही है। सो आई डोंट गो विथ एनीवन विद द कंफर्मेशन कि वो मुझे को कुछ करेगा। बिल्कुल सही है। आई गो विद द कॉन्सेप्ट कि भैया मना करेगा, उसके बाद हाँ बोल देता है तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, नहीं कर दिया तो वो मेरा ऑलरेडी एक्सपेक्टेड था, मेरे को मुझे कोई दिक्कत नहीं होती उसमें। जी जी। सो आई डोंट गो विथ टू एनीवन विद दैट एक्सपेक्टेशन कि वो करेंगे। मैंने एक्सपेक्टेशन की अगर आप बात करें, आई हैव मेट फ्यू, मतलब इतने सारे एमपीज को लिखा, 2 एमपीज से मिला हूँ पर्सनली, और उनसे जब एक से बात हुई तो एक ने तो ये बोल दिया, दिनेश जी आप अगर कोई सुन ही नहीं रहा आपकी बात तो अपना आराम से घर में बैठ के मस्त बैठो ना, आप क्यों फालतू में आप क्यों परेशान हो रहे हाँ भाई, आप घर में बैठो और मुझे भ्रष्टाचार करने दो, मुझे जो है ना झूठ बोल के जो है ना वोट हो। जो भी कबाड़ने दो, वो जो और भी मुझे है सत्ता करने में दो। चिपके रहने दो। आप किनारे बैठो ना। आप इतना अच्छा क्यों सोच रहे हो? सब बहुत सारी चीजें हैं, लोगों का अपना अलग अलग कॉन्सेप्ट है, थिंकिंग नहीं, है। कोई कॉन्सेप्ट बहुत नहीं है। कॉन्सेप्ट ये सब है कि खर्चा करो और जो है ना भ्रष्टाचार में जो है ना उसको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट करो, यही हो रहा है। सब वो हो रहा है। मेरे से कोई 100 और पूछता है। 200 और 500 नहीं, करोड़ जो है ना खर्च नहीं, करते हैं अपने चुनाव सब में, और मैं दूसरे दिन से उसकी रिकवरी पे लग जाते हैं। तो मैंने जो मैंने प्रोजेक्ट के लिए बात कर रहा हूँ उसके लिए मैंने बात करी, तो मेरे से 1-2 जनों ने पूछा हम्म। कि सब मेरा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है उसके अंदर, हाँ हाँ। आरओआई की बात करिए। तो मैंने कहा सही ऐसा है बात कि है रिटर्न। कि इन लोगों को अच्छा देश तो चाहिए नहीं। अरे नहीं सर, सर मेरी नहीं बात नहीं, तो इनको सुन लो। अच्छा देश तो चाहिए नहीं। अच्छा नहीं देश कोई दूसरा पैदा कर ले तो नहीं नहीं उसमें सर, जो है ना नहीं मेरे आप एंजॉय नहीं नहीं करेंगे। आपने मेरी बात नहीं सुनी ना, उसका आंसर नहीं सुना ना। ये तो क्वेश्चन उन्होंने करा था आरओआई क्या है, हाँ हाँ। तो मेरा आंसर ये था कि मैंने अभी आपके हाथ में एक कटोरा दिया है। हाँ हाँ। रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है कि मैं दूसरे हाथ में भी एक और कटोरा दे दूंगा आपको। हम्म। ये मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है कि आप दोनों हाथों से आके मेरे लिए प्रोजेक्ट के लिए भीख मांग के लाओ, जहां से भी लाना है फंड ले करके आओ। तो ये आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि सी व्हेन यू आर नहीं, लेकिन वर्किंग ऑन वो द ऐसा आपके प्रोजेक्ट। लिए नहीं करेंगे ना। जो अपने लिए तो जी मुझको रहा मालूम है, है जो ना, अपने लिए मेरे सत्ता में को आया है, वो आपके लिए क्यों नहीं करेगा? वो सब देश के लिए तो कुछ करना नहीं है उसे। सब जो आप चीज बोल रहे हैं वो तो मेरे को भी पता है वो चीज का, बट द क्वेश्चन ओनली द थिंग वाज कि भाई ठीक है अभी तुम बोल रहे हो करने के लिए, तो मैं ठीक है बताओ तुम क्या कर सकते हो। तो अपने तो सीधी सी बात है, उस पॉइंट से पूछा कि भाई तुम बताओ तुम कर सकते हो तो करो, नहीं कर सकते तो मत घर में बैठो। उसमें किस मैंने कब बोला भाई आना ही है तुमको करना ही है मेरे से कुछ। चलिए दिनेश जी, अपन जो है बात आगे जारी रखेंगे। और ठीक ठीक जब भी आपको कहीं धर्म संकट हो, कोई लीगल एडवाइस मुझसे लेना हो तो फील फ्री टू टॉक टू नहीं मी। बिल्कुल बिल्कुल, आपसे अच्छा, टच में दूसरी बात रहूंगा यह मैं, है कि मैं आपसे और ये इसको अपेक्षा तो ज्वाइन करूंगा करूंगा कि मैं जो आपकी इस जर्नी में जो लोग आपको अच्छे लगे उनकी एक सूची बना के मुझे भेज देंगे विद देयर मोबाइल नंबर, सो ठीक दैट है। आई कैन ट्राई टू रोप देम इन। ठीक देखो, है। मैंने तो ये मान के चखा है कि हमारी जर्नी में हमारे उसमें जो है 3 तरीके के लोग होंगे। एक लोहा होंगे जिसमें एनर्जी है, जो हमारी एनर्जी से एनर्जाइज होके मैग्नेटाइज होके दुनिया को मैग्नेटाइज करेंगे, राइट। हम्म। दूसरा वो पत्थर हैं
जो हमारे कहने पे जो है ना कोई मैग्नेटाइज होने वाले नहीं है, क्योंकि वो पत्थर हैं। वो वर्तमान व्यवस्था से भर भर के लाभ ले रहे हैं, और उन्हें इस बात में कोई, चाहे वो उसमें भ्रष्टाचार के माध्यम से ले रहे हो, जैसा भी ले रहे हो, उन्होंने उसमें एक्सपर्टाइज प्राप्त कर ली है, एंड दे आर मोर देन हैप्पी विद द प्रेजेंट अरेंजमेंट। और वो इस गंद वाले अरेंजमेंट को बिल्कुल नहीं बदलना चाहते हैं, वो बदल, क्योंकि उनका बेनिफिट उसी में है। हाँ, क्योंकि उन्हें जो है बेनिफिट वहीं दिख रहा है, राइट। तो वो हमारे लिए पत्थर जैसे हैं, अदरवाइज तो वो बहुत इंटेलिजेंट पीपल हैं। हाँ। और तीसरे वो हैं जिन्होंने सिर मान लिया है, जिन्हें धोखे के अलावा, जिनकी ना सुनवाई होती है ना कुछ होता है, वो एकदम मायूस हो गए हैं और वो पत्थर तुल्य हो गए हैं। उन्हें लगता है कि इस दुष्ट देश में, दुष्ट नेताओं के बीच में, भारत में कुछ भी अच्छा होना संभव नहीं है, और वो पत्थर जैसे हो गए हैं। तो इन दोनों पत्थरों को हमें शुरू में अवॉइड करना है, सो दैट हमें हताशा ना मिले, राइट। और ठीक है, अब देखो लाइक माइंडेड लोगों के संग ही आगे बढ़नी है ना। देखिए चीज, अगर आप हल्का सा भी, आप उसको लाइक माइंडेड कह रहे हैं, हम उसको ऊर्जावान लोग कह रहे हैं। नहीं, वो आप ठीक है, वो एक ही बात है। बात एक ही चीज आती है कि क्योंकि अगर आप अभी शुरू में पत्थरों पे अगर हम उस पे पत्थरों पे घसीटना चालू करेंगे, उसको तराशने लगेंगे तो बहुत समय लगेगा। हम तो कच्ची मिट्टी वालों को लेकर के चलना चाहेंगे अभी आगे। बिल्कुल ठीक है, आसानी से तराश सके उनको। के बारे में मालूम है कि जब उनको चारों तरफ ऊर्जा नजर आने लगेगी, यहाँ लाभ तो आ जाएंगे, तब आएंगे ना। तो वो ओवरनाइट गिरगिट की तरह रंग बदल के महालोहा बन जाएंगे, और महा ऊर्जा केंद्र भी बन जाएंगे। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही बात है। तो इसमें आपके जो मेंबर बना रहे हैं, तो उसके अंदर क्या उसमें एनीवन कैन बिकम द मेंबर, या कुछ उसके अंदर कुछ रिस्ट्रिक्शंस वगैरह? कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अच्छा, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अच्छा, ठीक। एनीबडी फ्रॉम एनी जो है ना एरिया ऑफ वर्क, इंक्लूडिंग नेताज, एवरीबडी फ्रॉम ऑल कम्युनिटीज, जो देश को जो है एक अच्छे रास्ते में कन्वर्ट करना चाहते हैं, जहाँ पे कि फंडामेंटल राइट का वायलेशन ना हो, जहाँ की सरकारें स्वयं फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करते हुए नियम कानून ना बनाती हो, जहाँ सरकारें मूर्खतापूर्व जो है ना धूर्ततापूर्वक मूर्ख बना के जो है ना वोट बैंक डेवलप ना करती हो, जहाँ पे कि भारत का हर नागरिक समृद्ध हो, जहाँ की भारत का हर नागरिक निरोगी हो और दीर्घायु हो, और वो अपनी जिस आत्मा ने जन्म जिस मकसद से लिया है, यदि उसको रियलाइज करने का उसे अनुकूल वातावरण मिले तो और भी अच्छा होगा। ऐसे भारत का निर्माण करने की इच्छा रखने वाले हर किसी व्यक्ति को क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ शिक्षा, दिस दैट, कुछ नहीं, कोई रिक्वायरमेंट। वो तो चीजें अलग हैं सर, वो तो अनपढ़ भी अंगूठा छाप भी आज की तारीख में कई बहुत कुछ कर लेते हैं। करेक्ट, करेक्ट। और आज की बात दिनेश जी, आप जो है टेक्नोक्रेट हैं, ढेर सारे टेक्नोक्रेट आपसे जुड़े होंगे, राइट। और जो मैं करता हूँ उसके अंदर, मैं हल्का सा उनसे जरा सा उनका किसी फॉर्म में किसी टाइप से उनसे जरा सब एक वो देख करके ना उनके वे करने के बाद फिर आपको बताऊंगा। चलिए, आई लीव इट अप टू यू, है ना। हाँ, वे करके पता चला कि वो भी, क्योंकि मेरी जैसे जिससे कभी कोई बात होती है तो उसमें, जैसे हमारे ग्रुप में कई जगह पे हमारा हर हफ्ते हम लोग मिलते हैं, 6-7-8 जने हैं। सिंपल साहब को बता रहा हूँ, उसके अंदर मैंने जब पॉइंट बोला तो सबों ने एकदम से ऑब्जेक्ट कर दिया, कि मना कर दिया, नहीं सर ये क्यों करना है, ये नहीं करना हमारे को, हम अपने घर में बैठे आराम से बैठे हुए, हमें नहीं करना कुछ। हाँ, बस यही तो है कि हम अपने घर में बैठे हैं, आराम से बैठे, आराम से ऐश कर रहे हैं। देख के घर से भगा देगा तो फिर हम चले जाएंगे, क्या करेंगे। और सारे के सारे समृद्ध हैं, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं, सबके बच्चे यूएस में सेटल्ड हैं। अरे जब आप यहीं पे नहीं रह पाओगे तो बच्चे क्या उखाड़ लेंगे। अरे नहीं, जब उनको ये लगता है ना दूसरा घर यूएस बन जाएगा ना, या बाहर है फॉरेन कंट्रीज में है कोई काम, लेकिन अपना देश जहन्नम बन जाएगा। अपने देश की परवाह नहीं है ना लोगों को। कितने अच्छे लोग हैं हम, क्या हमें अपने देश की परवाह नहीं है? जहाँ के हम जो है ना, जहाँ का हम अन्न खाते हैं, जहाँ का हम पानी पीते हैं, हम कितने खुदगर्ज लोग हैं। मैंने 79 में पास आउट करा था जी, ठीक है, IIT कानपुर से जी। जब पास आउट करा था तो उनको मेरे पास भी ऑप्शन था बाहर जाने का जी, बट मेरा तो हर आईआईटी को रहता ही है, और मैंने उस समय भी नहीं, मैं नहीं अप्लाई करा था, एडमिशन हो गया, पर मैं गया नहीं था वहाँ बाहर विद वन एम फोकस कि यहाँ पे भारत में रह के हमने पढ़ाई करी है, सब चीज सीखी है, तो व्हाई नॉट वी वर्क फॉर द कंट्री। बिकॉज ऑफ दैट रीजन आई स्टेट बैक। और आज की तारीख में क्या लगता है कितने हद तक आप कंट्रीब्यूट कर पाए? ठीक सर, मेरे पास आई हैड अ गुड नंबर ऑफ क्लाइंट बेस,
I help the organizations to put management systems in place. नहीं, लेकिन और उस उसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन को हम भारत की ग्रोथ के लिए बनाएं। यदि वो आप ग्रोथ के लिए ना, वो अगर मैं किसी भी फैक्ट्री में रिजेक्शन करता हूँ। जस्ट मिनट, आपकी उम्र इस समय मेरे अंदाज से 65 है। 63 होगी। 65 है। 65 है। तो अब कितने साल रह गए हैं जो इस दुनिया में रहने के? 20 नहीं, साल मैं तो पिछले में। 20 साल से कर रहा हूँ सर। मैं 20 साल से कर रहा हूँ वो काम। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ उसका मास बेस बना के वो आगे करने के लिए वो 15 साल है मैक्सिमम। हाँ, तो वो 15-20 अब साल जो है वो 15 साल कम होने चालू हो रहे हैं ना। तो वो 15 अगले साल साल वो 14 हो जाएंगे, तो 14 साल को जरा नहीं, तो मैं उसके पहले करके जाऊंगा, करके जाना है मेरे को। उसके पहले मौत भी नहीं आएगी, मैं जमराज जी को भगा दूंगा उसके पहले। चलिए अब मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि यमराज आपसे डायरेक्ट कम्युनिकेशन में रहें और आपके निर्देश मिलने के बाद ही आपकी जो है ना आत्मा को यहाँ से लेके जाए। सर करके जो काम है वो करके जाएंगे, बिना करे नहीं जाएंगे। उसके लिए चाहे मेरे को कुछ भी करना पड़े, चाहे अपनी प्रॉपर्टी भी बेच करके प्रोजेक्ट लगाना पड़े, मैं तो वो भी करूंगा। चलिए दिनेश जी, आप एक बहुत सदात्मा हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। उसकी मुझे नहीं सर, हम लोग मिल के करना है भी देता हूँ और हमारा सहयोग तो आपको हमेशा रहेगा। सब हम लोग को, सबको हमारा जो मेरा जो चीज है, जो प्रोजेक्ट्स हैं वो सारे सबके मिल करके हैं और मिल करके ही होगा। अकेला आदमी अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। नहीं, लेकिन अकेला चना जो है भाड़ को निर्माण कर सकता है। निर्माण कर सकती, अब वहां भी अकेला बनाता है ना, नहीं पड़ेगा ना। तो वो निर्माण करता है, पर किसी ने तो बनाया है। नहीं, वो थॉट प्रोसेस चाहिए उसको, वो सब चीजें चाहिए, पर उसके बाद जब उसको एग्जीक्यूशन में लाना है तो उसको पूरी टीम की जरूरत पड़ती है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तब उसको टीम की जरूरत पड़ती है, और टीम के जैसे ही काम करना होता है सब, इंडिविजुअल काम नहीं करना होता है। मैं आपको एक टीचमेंट ऐप भी भेज दूंगा, तो कभी हम लोग वीडियो पे बात करेंगे तो उसका इम्पैक्ट ज्यादा अच्छा है। ठीक है ना? नहीं, श्योर। चलिए, ओके, थैंक यू। जय हिंद।